रामू एक दिन बाजार से राशन का सामान एक बोरी में भरकर घर लौट रहा था। चलते चलते उसे काफी देर हो गई। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। आगे वही घना जंगल था जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे शाम के बाद उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। लेकिन उस दिन रामू मजबूर था, लौटना जरूरी था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रामू जंगल के पास पहुंच गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रामू ने एक पल के लिए कदम रोके। रामू धीरे से, लोग सच ही कहते थे क्या? उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाने लगा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रामू अचानक रुक गया। आवाज भी रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या होगा ना होगा सब आप ही जानते हो प्रभु। रामू डरते डरते धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता जाता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। अचानक दूर से एक जोरदार आवाज गूंजती है। ये तो शेर की आवाज है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या होगा ना होगा सब आप ही जानते हो प्रभु। रामू के कदम वहीं थम जाते हैं। सांस तेज हो जाती है। झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। धीरे धीरे एक बड़ा शेर सामने आ जाता है। आज तो किस्मत अच्छी है, खुद शिकार मेरे पास चला आया। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज तो मैं धन्य हो गया। लगता है कई दिनों की भूख आज एक ही दिन में मिट जाएगी। मुझे जाने दो, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर पर परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। जंगल में दया नहीं होती, यहाँ सिर्फ भूख होती है। और आज मैं बहुत भूखा हूँ। और इस जंगल में मैं दया दिखाऊं तो खाऊंगा क्या? है मानव इंसान, कोई दया नहीं होगा मेरे तरफ से, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। रामू के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। रामू धीरे सोचते हुए, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आज बचना मुश्किल है। इतना सोच क्या रहा है? भागने का सोच रहा है क्या? अब तो मेरी नजर से तेरा भागना भी मुश्किल है। मेरी नजर से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया, ऐसा सोचना भी मत। नहीं, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन अगर मैं तुमसे एक आखिरी मौका मांगूं, क्या तुम दोगे? मेरे घर पर मेरा बच्चा अभी भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो भूखा होगा, सब भूखे होंगे। अगर मैं वापस नहीं गया तो शायद वो कभी खाना ना खा पाए। मैं तुमसे बस थोड़ा सा समय मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? विश्वास? वो भी एक इंसान पर? तुम इंसानों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। बातों में मीठे, लेकिन दिल में कुछ और। अगर मैं तुम्हारी बातों में आ गया तो हम जैसे जानवर भूखे ही मर जाएंगे। नहीं, मुझे किसी पर दया नहीं आती। और आज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तुम मेरे सामने खड़े हो, मेरे शिकार बनकर। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पापा कब आएंगे? बोलो ना। मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में दर्द शुरू हो गया है। मम्मी, पापा कब आएंगे? बोलो ना मम्मी। रामू की पत्नी शोभा इंतजार करते करते थक चुकी थी, लेकिन अभी तक रामू घर नहीं पहुंचा था। उसे क्या पता कि रामू किसी बड़ी उलझन में फंसा है। आज वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। बच्चों की बात सुनकर शोभा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, तुम्हारे पापा आते ही होंगे।
उन्हें इतना देर तो कभी नहीं लगती थी। शायद राशन लेने में देर हो गई होगी। थोड़ी देर और इंतजार करो, तुम्हारे पापा अभी आ जाएंगे। फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। सच कहूं, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुझे नोच नोच कर खा जाऊं। नहीं प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं वादा करता हूँ, मैं भागूंगा नहीं। मेरी झोली में थोड़ा सा राशन है, बस थोड़ा सा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। अगर मैं ये राशन उन्हें दे दूं तो शायद आज वो भूखे नहीं सोएंगे। तुम चाहो तो मुझे यही मार देना, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास खुद चलकर। मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, भूखा प्यासा। थोड़ी देर के लिए मुझ पर रहम कर दो प्लीज़। क्या तुम्हें मेरे वादे पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है? जंगली शेर रामू को ऊपर से नीचे तक बेहद गौर से निहारने लगा। उसकी तेज आंखें जैसे रामू के डर और सच्चाई दोनों को पढ़ रही हों। कुछ पल सब कुछ खामोश हो गया, सिर्फ हवा की सरसराहट और रामू की कांपती सांसें। शेर धीरे धीरे बैठ गया। उसकी भारी सांसों की आवाज़ सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। रामू की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वापस आऊंगा। एक पल के लिए शेर की आंखों में कुछ बदलता हुआ सा दिखा। क्या ये दया थी या सिर्फ एक चाल? वो कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। फिर उसकी नजरें झुक गईं, जैसे अंदर कहीं एक जंग चल रही हो। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और बेहद धीमी मगर भारी आवाज में बोला, मुझे तुम्हारी बातों में थोड़ी सच्चाई दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम वापस आओगे? आखिर हम भी भूखे हैं। अगर हर इंसान पर दया करने लगूं तो मैं खुद ही भूखा मर जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत गरीब और लाचार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। लेकिन बताओ, क्या गारंटी है कि तुम सच में लौट कर आओगे? बोलो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं गरीब जरूर हूँ, डरा हुआ भी हूँ, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा यकीन करो, मैं ये राशन का सामान अपने घर देकर, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आखिरी बार देखकर जरूर वापस आ जाऊंगा। मेरा यकीन करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा भरोसा कर सकता हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जाओ, अपने परिवार से मिलो, अपने बच्चों को देखो और ये राशन का सामान उन्हें दे आओ। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। लेकिन याद रखना, तुम्हें वापस आना होगा। यकीन मानो, मैं पक्का आऊंगा। अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक बार देखकर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर शेर ने रामू को जाने दिया और रामू धीरे धीरे वहां से निकल पड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर आहट में उसे शेर की परछाई पीछा करती महसूस हो रही हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। शेर वहीं खड़ा था, उसकी नजरें अब भी रामू पर टिकली हुई थीं। रामू ने तुरंत नजरें झुका लीं और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। जंगल का रास्ता लंबा था और अंधेरा धीरे धीरे घिरता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार लेने लगी थीं। रामू की मुट्ठी अपनी झोली पर कस गई, जिसमें उसके परिवार के लिए राशन था। हर आवाज, हर सरसराहट उसे डरा रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, मुझे घर पहुंचना है। काफी देर चलने के बाद दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखी। रामू की आंखों में उम्मीद की चमक उभरी। वो रोशनी उसके घर की थी। रामू ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक सवाल अब भी जिंदा था। क्या वो सच में वापस जाएगा? अब खेल शुरू हो चुका था। एक तरफ भूखा शेर और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की कोशिश करता रामू। लेकिन रामू के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? थोड़ी देर बाद रामू घबराते हुए अंदर आता है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। रामू कांप रहा था, थका हुआ, बहुत परेशान लग रहा था, ऊपर से नीचे तक बदला हुआ सा। शोभा ने धीरे से घबराते हुए पूछा, अरे क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और आने में इतना देर क्यों हो गया?
क्या रास्ते में कुछ हुआ क्या? बताइए ना जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? रामू ने अपनी बीवी को रास्ते की सारी बात बतानी शुरू की। जैसे जैसे उसकी बातें आगे बढ़ती गईं, शोभा के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। वो चुपचाप सुनती रही। घर में गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, नहीं नहीं जी, मैं आपको अब बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। अगर उस दरिंदे शेर ने आपको खा लिया तो हमारा क्या होगा? इन बच्चों को कौन देखेगा? इनके भविष्य का क्या होगा? मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी। अब मैं आपको उस जंगल की ओर नहीं जाने दूंगी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। नहीं नहीं शोभा, अगर मैं नहीं गया तो हमारे वादे का क्या होगा? उसने मुझे एक मौका दिया है तुमसे मिलने का, अपने बच्चों को देखने का। अगर मैं वापस नहीं गया तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा और इस बार वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता शोभा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। नहीं, आप क्यों वचन के चक्कर में पड़े हैं? ऐसे वचन का क्या फायदा जो आपके ही जान ले ले, आपको मौत के मुंह में ले जाए? ऐसे वचन का क्या मतलब? मैं ऐसे वचन को नहीं मानती। अगर आपको जाना ही है तो हम सब साथ चलेंगे, ताकि जो भी दुख सुख हो हम सब साथ रहें। और अगर मरना ही लिखा है तो हम सब साथ ही मरेंगे। नहीं शोभा, नहीं, मैं तुम्हें और बच्चों को मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। मैंने उसे वचन दिया है, मुझे जाना ही होगा। तुम सब अपना जीवन अच्छे से बिताना, मेरे साथ मत चलो। शायद अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। भगवान ने शायद तुम्हारा साथ मुझे इतने ही दिनों का दिया था। मुझे माफ कर दो शोभा, मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता जो तुम्हें मौत के मुंह में ले जाए। रामू ने शोभा की बात सुनकर और भी परेशान हो गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ शेर को दिया हुआ वचन और दूसरी तरफ उसका परिवार, जो उसे जाने नहीं दे रहा था। कुछ देर तक रामू और शोभा के बीच बहस होती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। आखिरकार रामू ने एक कठिन निर्णय लिया। वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे चारों शेर के पास पहुंच गए। शेर ने जब सबको एक साथ देखा तो वो हैरान रह गया और फिर धीरे से बोला, अरे वाह वाह वाह, इतने सारे शिकार, तुम सब एक साथ ही आ गए। आज तो मैं सच में धन्य हो गया। लगता है कई दिनों का भोजन आज एक साथ मिल गया। वाह वाह वाह। शोभा ने दरिंदे शेर की बात सुनकर डर के मारे दोनों बच्चों को अपने सामने कर लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा भर गया। वो आगे बढ़ी और दबी हुई लेकिन तेज आवाज में बोली, अरे ओ दरिंदे शेर, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है? तुमने एक जान नहीं मांगी, पूरे परिवार की जान मांग ली है। अगर मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो हमें देखने वाला कौन होगा? मेरे बच्चों को खाना देने वाला कौन होगा? जब हमारा सहारा ही नहीं रहेगा तो हम जीकर क्या करेंगे? अगर तुम्हें मारना ही है तो हम सबको एक साथ मार दो और भर लो अपना भूखा पेट। शेर भी अब सच में पड़ गया। उसने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी बीवी को और उसके दोनों बच्चों को। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसके चेहरे पर दया की एक झलक उभर आई और अगले ही पल वो धीरे धीरे फिर जोर जोर से हंसने लगा। रामू, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देखना चाहता था क्या तुम सच में ईमानदार हो और अपने वचन के पक्के हो। और तुम सफल हो गए। तुमने अपना वादा निभाया। इसलिए मैं तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ। मैं हूँ मायावी धनबाद। मैंने ऐसे ही न जाने कितनों की परीक्षा ली है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तुम पहले इंसान हो जो सफल हुए हो रामू। अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। इतना कहकर शेर ने अपना रूप बदला और देखते ही देखते एक साधु का रूप धारण कर लिया। उसे देखकर रामू, उसकी बीवी और बच्चे, सबके चेहरों पर छाया डर धीरे धीरे गायब हो गया और उनकी आंखों में राहत झलकने लगी। सबने एक लंबी चैन की सांस ली। रामू का दिल, जो अब तक जोर जोर से धड़क रहा था, अब धीरे धीरे संभलने लगा। कुछ पल बाद रामू ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, अरे साधु महाराज, ये कैसा परीक्षा था? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ।
2 वक्त की रोटी के लिए कैसे कैसे मेहनत करता हूँ। कभी चैन से तो कभी बेचैनी में ज़िंदगी कटती है। फिर भी मेरे साथ ये कैसी परीक्षा ली आपने साधु बाबा? हाँ महाराज, ये कैसी परीक्षा थी। हम जैसे बेसहारा और लाचार लोगों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली आपने? डर के साए में रखकर हमारी परीक्षा ली, लेकिन ऐसा क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो खुद ही बेसहारा हैं। कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिलती, फिर भी जैसे तैसे जीवन चला रहे हैं। लेकिन ये कैसी परीक्षा थी महाराज? आप हमें सही सही बताइए। रामू और शोभा, तुम लोग अब डरो मत। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक धन्य साधु हूँ और मुझे मायावी वरदान प्राप्त है। मैं ऐसे ही लाचार, बेसहारा और भोले भाले लोगों की परीक्षा लेता हूँ, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसे मैं धन का वरदान देता हूँ। उसका जीवन बदल जाता है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और आज तुम दोनों इस परीक्षा में सफल हो गए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे महाराज, साधु बाबा, हम अपना जीवन जैसे तैसे बिता ही रहे हैं। हमें किसी भी वरदान की ज़रूरत नहीं है। हमारा परिवार ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। हम मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, उसी में हमारा जीवन चल जाता है। इसलिए हमें कोई वरदान नहीं चाहिए महाराज। नहीं रामू, अब तुम्हारा दुख भरा जीवन समाप्त हुआ। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। गरीबी अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तुम और तुम्हारा परिवार अब कभी भूखे नहीं रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख, कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई और वचन से मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा धीरे धीरे चमकते उजाले में लिपटकर गायब हो गए। रामू और उसकी बीवी हैरानी में एक दूसरे को देखते रहे। फिर धीरे धीरे वहां से अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने देखा सब कुछ बदल चुका था। उनका छोटा सा टूटा फूटा घर अब एक बड़ा और सुंदर घर बन चुका था। रामू और उसकी बीवी ये देखकर खुशी से भर गए। उनकी आंखों में यकीन और खुशी दोनों झलक रहे थे। वे दोनों खुशी खुशी उस घर में गए और अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और अपना वचन निभाने वाला इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, आखिर में जीत उसी की होती है। रामू ने डर के सामने भी अपना वादा नहीं तोड़ा और इसी सच्चाई ने उसकी किस्मत बदल दी। इसलिए हमेशा सच का साथ दो और अपने वचन के पक्के रहो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल देर से ही सही लेकिन ज़रूर मिलता है।